ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿस्मत ਦਾ ਚੱਕਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ परवेज लाई ਦੀ किस्मत ਦਾ ਚੱਕਰ है। ਉਹਦੀ किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी है और वो बालड़ा है, बालका है, जिनका है वो उनका है और ना वो कभी डिसोन करते हैं ना वो कभी डिसोन करता है। और फिर ये है कि इंसाफ जो है छुट्टियों पे है, आपको समझ में आना चाहिए। मौसम सरमा की तातिलात हो रही हैं तो तातिलात एंजॉय करें, भाड़ में जाए 12 करोड़ का सूबा क्या फर्क पड़ता है। सो जो है वो इंसाफ की जय हो, तो यही है बस। इंसाफ की जो अभी भी कोई है हाथ जो वो हट नहीं रहा, वो साए वो जो किसके ऊपर? साढ़े परवेज लाई से आप पे तो हो ही नहीं। तो कभी भी नहीं सर। So, वो साए सुए किसके साथ होते हैं मुझे तो भाई पता नहीं, लेकिन होते जरूर हैं ये। परवेज लाई साहब के साथ तो है ना? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अगर उनको डे बाय डे दिया जाता तो फिर ज्यादा चीजें मेरिट पे होती, या उनको टाइम लाइन दी जाती? कोर्ट ने तो कह दिया कि आप ना भी ले तो हमें कोई इतराज नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि आप इस बीच में एतमाद का चाहे तो ले सकते हैं, हम आपको नहीं उन्होंने कह रहे। ये कहा, लेकिन ज्यादती ये है कि उनको फुल फ्लेज वजीर आला के इख्तियारात देना, जब एक ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी आपने फैसला करना है कि उनकी किस्मत क्या होगी। ये तो एक उल्फत, ये तो आपको मैं बता दूं, 20 साल मुझे भी पॉलिटिक्स करते हो गए, कानून मैंने भी पढ़ा हुआ है, आइन को मैं भी जुबानी याद किया हुआ है, और मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपको कह सकती हूँ कि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जो है, जो गवर्नर को इख्तियार देती है एतमाद का वोट लेने का कहने को, उसको अदालत चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकती। उन्होंने टाइम दे दिया है कि जाओ बेटा, मतलब मेहनत करो, अपने बंदे ढूंढ के लाओ जो गायब हुए में हैं, और उनको कोई 2-2 अरब रुपया जो है वो ऑफर करो तो शायद तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाए। सो उनको टाइम दिया है और इतना ही वो कर सकते थे, इससे ज्यादा कर नहीं सकते थे। मंजूर भट्टू केस का तो मामला ही डिफरेंट था, वहां उस वक्त तो कुछ था ही नहीं। अब तो शुक्र है तुम्हें पता चल नहीं, मुझे तो पहले से पता था। हम बक रहे थे, हम कह रहे थे भाई ये, अब उस स्पीकर का अंदाजा लगाओ, उसको इतनी अकल नहीं है, वो एक्चुअली उसका भी प्रॉब्लम नहीं, खुद तो नालायक था ही, वो सेक्रेटरी असेंबली उससे चाह रहा था कि नालायक है। मंजूर भट्टू के केस का कोई लेना देना नहीं बनता, कोई मुमासलत नहीं है आज की सूरत हाल से, लेकिन मंजूर भट्टू का केस लिख के भेज दिया अगलों ने। मतलब क्या बात, उसके बाद इनके ऊपर तबा खराशी ना हो, समा खराशी ना हो, समा खराशी, तबा खराशी सर्दी। अच्छा, स्पीकर इजलास नहीं बुलाता गवर्नर के कहने पे, डी नोटिफाई ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਦਦੁਆਈ ਲੱਗਦੀ है ना कि आना मगलूब वो। तूने किसी और तरह शोधा कहा, मैं उसको और तरह से शोधा कहती हूँ। इस तरह बाप बेटे जो है ना वो नोटों के लिए शोधे हुए बड़े हैं और अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा रहे हैं रोज इन दिनों में भी बैठ के। देखो ये अजीब बात ऐसे नहीं, तुमने बहुत पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स देखी है और सहाफत की है, मुझे ये बता दो कि कायदे अवान जो है उसकी मर्जी के बगैर, उससे कंसल्टेशन के बगैर इजलास हो सकता है? या जो है इजलास पंजाब असेंबली का कब बुलाना है, इसमें सीएम की जो है वो रजा शामिल होती है नहीं होती है? और ये सारी कंसल्टेशन जमान पार्क में हो रही थी, और जमान पार्क में एक कॉल के ऊपर भागा जाता मुन्नस लाई और जाकर दरबार आलिया में हाजिरी दे के आता है, तो उनसे उन्होंने यही तय नहीं किया था कि इजलास नहीं बुलाना। मतलब उनके पास बंदे पूरे नहीं है भाई, ये एक लेम एक्सक्यूज है। और कल वैसे अली जफर साहब ने वाह मतलब स्पीकर साहब की जो है वो छुरी फेरने की कोशिश की कि जी वो उसको पूछ लें, उसका कुछ करना है तो कर ले, हमें छोड़ दें। ये इमरान खान का एक पुराना स्टाइल है। तो आप मफरूजों पे बात कर रहे हैं कि ये मेरी लोकेशन, आप मफरूजों पे बात कर रहे हैं कि जमान पार्क से इजाजत ली होगी, चीफ मिनिस्टर से इजाजत के बगैर बुलाया नहीं जा सकता, आइन की ये बात नहीं है। इधर ऐसे आइन की यही बात है। आपको ये मालूम है कि इजलास जो है, मैंने जैसे पहले भी कहा, इजलास चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर ना कभी बुलाया गया है ना बुलाया जाता, रूल्स भी यही कहते हैं। महकमा कानून उसके अंदर शामिल होता है, चीफ मिनिस्टर हाउस से जो है वो अप्रूव हो के आता है कि फलाने दिन असेंबली होगी, ये एजेंडा होगा, चीफ मिनिस्टर को सीसी होता है सारा एजेंडा। क्या बात कर रहे हो? लेकिन गवर्नर ने बुलाना होता है सीसी, ज़ाहिर है उसको सीसी तो रखना है, वो सुबह का आईनी सरबराह तो वज़ीर आला। तुम अब इस पे आ गए हो, पहले तुम कह रहे हो उसको पता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। गवर्नर ने हुक्म देना है कि मैं हुक्म कर रहा हूँ पंजाब असेंबली का इजलास बुलाएं, वज़ीर आला पंजाब जो है वो कॉन्फिडेंस वोट लें। अब स्पीकर उसको नोटिफाई करना है स्पीकर ने कि इजलास बुलाया रहा हूं, वज़ीर आला साहब आके वोट लें। एक इजलास स्पीकर बुलाता ही नहीं है, तो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कैसे कर सकता है? ये वैसे ही है कि अभी अब मैं कह रही हूँ कि धूप निकली हुई है, तुमको नहीं नेरा हो गया तो वो कह लो, मतलब उसमें क्या हो सकता है? अब जमान पार्क में इच्ची बिच्ची का फैसला होता है। परवेज लाई जो है वो रात को खाना कितने बजे खाएंगे, दोपहर को उन्होंने खाना जो है वो गार्डन में खाना है कि कमरे में खाना है, यहाँ तक के फैसले जमान पार्क में होते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की औकात है कि वो खुद कोई फैसला कर सके। और स्पीकर पंजाब असेंबली 3 दफा पिछले उन दिनों में जब ये एतमाद के वोट के लिए कहा था, वो रोजाना सुबह दोपहर शाम गोली जैसे नहीं दवाई खाते,
उस तरह वो जमान पार्क के चक्कर लगा के आ रहा था। और आप मुझे ये कहें कि जमान पार्क को जाता जरूर रहा है, लेकिन पंजाब असेंबली के इजलास बुलाने के बारे में बात नहीं हुई। मेरा भाई अब सवाल आपका भाई भी कर सकता है कि गवर्नर हाउस एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, बिल्कुल है, वहां पर कैसे राणा सनाउल्लाह साहब जाके इजलास कर रहे हैं, कैसे मैं बताता हूँ कैसे जाके कर रहे हैं, कैसे अताउल्लाह तारड़ साहब, कैसे मलिक अहमद खान साहब, और वहां पे बैठ के फैसले हो रहे हैं कि क्या करें। गवर्नर को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप उनको, ये सवाल तो बनता है ना। गवर्नर कौन है? गवर्नर बलीगुर रहमान साहब। अच्छा, गवर्नर क्या मुस्लिम लीग नून के नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर क्या होता है? वो वफाक का नुमाइंदा होता है। ऐसे आगे वफाक के नुमाइंदे के पास वफाक के नुमाइंदे गए थे, फेडरल मिनिस्टर जो है वो वफाक के नुमाइंदे के पास जो है वो गुफ्तगू करने के लिए गए हैं। जब एक आईनी क्राइसिस पहले सूबे के अंदर वजीर आजम ने हिदायत दी थी, वजीर आजम के अलावा वो फेडरल मिनिस्टर उनसे जाकर नहीं सकते, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, नहीं हिदायत नहीं दे सकते। क्या वजीर आजम ने अपने नुमाइंदा कंसल्टेशन कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं? अच्छा, अब ये सियासी फैसले नहीं कर सकते। मेरे गवर्नर के जो है वो तुम्हारे फेडरल मिनिस्टर्स पे इतराज है। इमरान खान कौन है? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने की बात करने वाला वो होता कौन है? नहीं करनी, देखे वो कह सकता है एज ए पॉलिटिकल लीडर, लेकिन मर्जी चलेगी परवेज इलाही साहब। हाँ, तो उसने कह दिया कि 99% लोग नहीं चाहते असेंबली तोड़ो, फिर भी टूट रही है ना। कहाँ टूट रही है? नहीं, अब तो बच गई ना आप टूटने पे खुश है ना बचने पे खुश है। कैसी किस्मत नून लीग की बची है। हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है, हमने बचानी थी। हमने इमरान खान को जिल्लत और रुसवाई दी है। जुम्मे वाले दिन रोज 23 दिसंबर के फैसले पे खुश है? नहीं, उनको वो ये जो उनको आइन के असेंबली बच गई है सर, 11 बजे। सियासी देखो क्या अदालतें सियासी जो जमातें उनको पैटर्नाइज करने के लिए बैठी हुई हैं, उनका काम ये है। अच्छा, कल मैंने ये भी टिकर देखा कि हमने बैलेंस करना है, अदालतें बैलेंस नहीं करती, अदालतें इंसाफ के तहत फैसला सुनाती हैं। तो ये बैलेंस करना हमारे साथ, ये पंचायत पहले भी हुई थी। जब हमें 22 जुलाई का इलेक्शन दिया गया था, हम इलेक्शन के लिए अपने मेंबर पूरे करके बैठे थे और हमें कहा कि नहीं आप ऐसा करें, 17 जुलाई का इलेक्शन होने दें, उसके बाद 22 को आपका इलेक्शन करेंगे। तब भी पंचायत बैठी थी, अदालत ने तब भी इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं दिया था। लेकिन वो पॉलिटिकल भंड मारा था आपने माजरत के साथ। आपको 197 वोट लेने की क्या जरूरत थी भाई? नहीं, मैं उस आप रन ऑफ इलेक्शन में जाते, हमने शहबाज शरीफ साहब आज उसकी बात नहीं करी। जब बाद में अदालत ने हमें कहा था कि इलेक्शन लड़े, और हम इलेक्शन की पूरी तैयारी करके गए और ये कोर्ट चले गए कि जी इलेक्शन जो है वो जब तक ये 20 सीटों का फैसला नहीं हो जाता तब तक, यानी 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद करें। तो वो उनकी जो है वो पंचायत की उस दिन अदालत ने, जो काम पंचायत अदालत का काम नहीं है, अदालतों को भी मतलब अपनी अदाओं पे खुद ही गौर कर लें। हम कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। शिकायत होगी, कब तक शिकायत होगी? शिकायत है लेकिन सुनी नहीं जा रही। उस्मा बुखारी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमने